की क्लास है और कक्षा 9 की क्लास में संस्कृत परिचायिका एक पुस्तक चलती है, उसका एक खंड है संस्कृत परिचायिका का। और यहाँ पे सिद्धि मंत्र नाम का पाठ है, तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ सिद्धि मंत्र। तो बच्चों ध्यान देना, ठीक है, और सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करना। पहले तो आप हमारे साथ उच्चारण कीजिए, क्योंकि उच्चारण बहुत ही अनिवार्य है किसी भी प्रकार से, तो आपको उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हमारे साथ में पढ़िएगा, रामदास नारायणपुरे निवसति सह नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति नारायणं स्मरति ततः परम प्रशुभ्य वासं ददाति अनन्तरं पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति। गच्छति लिखना हम यहाँ पे देखिए भूल गए हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जो गच्छति माने जाता है, होता है ना। और उसके बाद तत्र सः कठिनम श्रमम करोति तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतं अन्नम उत्पद्यते तस्य पशवः हृष्टांगाः सन्ति गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। अब इसका अर्थ आप लोग समझिएगा, शांत चित्त होकर के इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। न पता लगा आप अर्धों बोलकर चलो, साथ साथ ऐसा न करिएगा। चलिए देखिए, कहते हैं रामदास रामदासा का मतलब होता है रामदास। नारायणपुरे माने नारायणपुर एक गांव है। नारायणपुरे माने नारायणपुर नाम का एक गांव है। तो रामदास नारायणपुरे माने नारायणपुर में निवसति माने रहता है, निवसति माने रहता है। और एक काम आप लोग ये भी कीजिएगा, ये YouTube पे रहा करेगा, आप लोग ऐसा कर लीजिएगा, उसको देख करके पढ़ लीजिएगा, कहाँ का ये अर्थ ना समझ में आए, आप लोगों के लिए भी बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो रामदास नारायणपुरे माने नारायणपुर में निवसति माने रहता है, ठीक है। तो कहा सह नित्यम, सह माने वह, कौन वह? नारायणपुर माने रामदास। नारायण सह का मतलब यहाँ रामदास से है। तो कहा रामदासा माने रामदास नारायणपुरे माने नारायणपुर में निवसति माने रहता है। तो रामदास नारायणपुर में रहता है। क्लियर? आ जाओ। सह नित्यम, सह माने वह, नित्यम माने प्रतिदिन, ब्रह्म मुहूर्ते। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? प्रातः काल 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। अगर आप उस मुहूर्त में, या मुहूर्त माने समय, उस समय अगर आप उठ करके याद करते हैं तो आपको कठिन से कठिन सूत्र, कठिन से कठिन श्लोक भी याद हो जाएगा बहुत आराम से। कभी उठते हो उस टाइम तो सोते रहते हो, और बढ़िया नींद आती है ना। हाँ, तो रामदास नारायणपुर में रहता है। सह माने वह, नित्य माने प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि एक दिन तो उड़ गया। हाँ, और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, उठ करके डायबिटीज के शिकार ज्यादा हो गए हैं, तो 4 बजे तफरी मारने चले जाते हैं। रोड पे देखो तो भीड़ ही भीड़ लगती है, घूम रहा है आराम से, चलता रहता है उनका। तो रामदास नारायणपुर में निवसति माने रहता है। सह नित्यम ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उत्थाय माने उठ करके, नित्य कर्माणि करोति, प्रतिदिन के कार्यों को करता है। प्रतिदिन का कार्य क्या है? स्नान करना, ब्रश मंजन करना ना। हाँ, नहीं खाना नहीं खाएगा, उस समय खाना खाएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रतिदिन का कर्म वही है, स्नान इत्यादि, हाँ, बाथरूम इत्यादि जाना, जो भी उनका क्रियाकलाप है, सारी चीजें। तो ध्यान देना बेटा। कहते हैं यहाँ से फिर से देखें, रामदास नारायणपुरे माने नारायणपुर में निवसति माने रहता है। सह नित्यम, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्माणि करो दिया जाओ।
नित्य कर्मों को करता है, ब्रह्मंजन इत्यादि। अब लिखने मत लगना कि ब्रह्मंजन इत्यादि चीज, ठीक है, बस ऐसे समझाने के लिए लिखा दिया। फिर उसके बाद क्या करता है, नारायणम स्मरति, नारायण को स्मरण माने याद करता है, भगवान को याद करता है। नारायण स्मरण माने ईश्वर को याद करता है। करने के बाद ईश्वर का नाम एक बार अवश्य लिया करिए, चाहे आप जिस भी धर्म को जो भी मानने वाला है वो अपने ईश्वर को अवश्य याद करे। फिर कहते तथा, साथ होकर के सुनो, तथा माने इसके बाद, परम माने अपने, पशुभ्या माने पशुओं को, घासम ददाति माने घास देता है, इसके बाद अपने पशुओं को घास देता है। नित्य कर्म इत्यादि करने के पश्चात पशुओं को चारा डालता है ना। अनंतरम ये सब काम करने के बाद उठता है, नित्य कर्मों को करता है, भगवान को याद करता है, पशुओं को चारा देता है। ये सब करने के बाद अनंतरम माने इसके बाद, पुत्रेण सह, पुत्रेण माने पुत्र के, सह माने साथ, अपने पुत्र के साथ, सह माने वह, सह माने वह, क्षेत्राण माने खेतों पर, खूब बिगहा खेत रखा होगा और खेतों पर गच्छति माने जाता है, खेतों पर जाता है और क्या करता है, तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, तत्र माने वहां पर, सह माने वह, कठिनम माने कठिन, श्रमम माने परिश्रम, करोति माने करता है, और वहां पर वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। अनंतरम इसके पश्चात पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है और वहां पर वह कठिन परिश्रम करता है। क्लियर? आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हम यहाँ तक दोहरा दे रहे हैं एक बार, आ जाओ। तो रामदास नारायणपुर में रहता है, वह वहां पर नित्य, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्रतिदिन के कर्मों को करता है, प्रतिदिन के कर्मों को करता है, कोई आवाज नहीं करेगा, भगवान को याद करता है। उसके बाद वह अपने पशुओं को घास देता है। फिर कहते हैं इसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है, गच्छत में जाता है और वहां पर वह कठिन परिश्रम करता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए फिर देखिएगा, तस्य श्रमेण, तस्य माने उसके, श्रमेण माने परिश्रम करने से, उसके परिश्रम करने से, निरीक्षण और निरीक्षण करने से पता लगा, फसल लगा दिया और झांकने नहीं गया देखने तो बेकार हो जाएगा। निरीक्षण करने से, कृषौ माने खेती में, प्रभुतम माने बहुत अधिक, प्रभुतम माने बहुत अधिक, अन्नम उत्पद्यते, अन्न उत्पन्न होता है, अन्नम उत्पद्यते माने अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः, तस्य माने उसके पशु, भ्रष्ट माने, भ्रष्ट माने होता है स्वस्थ, आ जाओ, और पुष्टांगा और मजबूत अंगों वाले हैं, संधि माने हैं, पुष्ट माने मजबूत, अंगार माने अंग वाले हैं, ये नहीं कि दो उंगली से ठेल दो तो गिर पड़े, मजबूत पशु हैं ना। कहीं कहीं हड्डा पशु हम लोग देखते होंगे, ऐसा लगता है हथियारी खा ली है, चारा ही नहीं मिला है ना। आ जाओ बहुत जल्दी आगे। तस्य पशवः, उसके पशु स्वस्थ और मजबूत शरीर वाले हैं। क्लियर? और कहा गृहम च, और उसका जो घर है, धन धान्य आदि, धन और धान आदि से, धन धान्य में धन और अनाज आदि से, केवल धान्य थोड़ी पैदा करता है, अनाज आदि से पूर्णम अस्ति में पूर्ण है। उसका घर कैसा है? धन और अनाज इत्यादि से पूर्णम अस्ति में पूर्ण है। अब पुनः एक बार बच्चों पूरा देख लीजिए फिर से इसको। तो उसके परिश्रम से और निरीक्षण करने से खेती में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता है और उसके पशु स्वस्थ और मजबूत शरीर वाले हैं और उसका घर धन और अनाज इत्यादि से पूर्ण है, या धन धान्य आदि से पूर्ण है। एक बार पुनः पूरा पैराग्राफ देख लें। तो रामदास नारायणपुर में रहता है, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों को करता है,
नारायण को स्मरण करता है, नारायण मैंने भगवान को, और वह इसके बाद वह अपने पशुओं को घास देता है। इसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों पर जाता है, वहां पर वह कठिन परिश्रम करता है। उसके परिश्रम और निरीक्षण करने से खेती में बहुत अधिक अन्न उत्पन्न होता है और उसके पशु स्वस्थ और मजबूत शरीर वाले हैं और उसका घर धन और धान्य आदि अर्थात अनाज इत्यादि से पूर्ण है। मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपको ये रट गया होगा, तैयार हो गया होगा। अब आप ये बताइए, आपको